76, सिर्फ 76। ये स्कोर किसी एसोसिएट नेशन का नहीं था, ये स्कोर था टीम इंडिया का। और हार भी ऐसी 125 रनों से, T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार। लेकिन सवाल ये है, एक वर्ल्ड चैंपियन टीम सिर्फ 3 मैचेस में इतनी बुरी तरह कैसे टूट गई। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज शुरू हुई थी बड़े एक्साइटमेंट के साथ। पहला मैच रेन ने सबका मूड खराब कर दिया, नो रिजल्ट। फैन बोले कोई बात नहीं, असली फाइट अब शुरू होगी। लेकिन जो हुआ उसके लिए शायद कोई तैयार नहीं था। सेकेंड T20 में इंग्लैंड ने क्लियरली दिखाया कि वो सिर्फ compete नहीं, डोमिनेट करना जानती है। इंडिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बॉस पे भी, वैभव सूर्यवंशी से। फैंस को लगा था ये यंगस्टर मैच पलट देगा, लेकिन इस बार ना वो फायरवर्क्स दिखे ना इम्पैक्ट। इंग्लैंड ने मोमेंटम ले लिया और सीरीज में लीड भी। अभिषेक पता नहीं क्या बैट घुमाए जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ। हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश करी, लेकिन जैसे तैसे इंडिया ने स्कोर बनाया 190 का। और फिर जो ब्रुक ने जो पारी खेली है, ब्रुक मतलब 17th ओवर तक ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया जीत रही है। लेकिन फिर जब रवि बिश्नोई को ओवर दिया गया और उन्होंने जो 2 नो बॉल दिए और ब्रुक ने फुल भरपूर उसका जो लाभ उठाया 6 मार के, और उस ओवर्स में 27 रन्स आए और वहीं इंडिया मैच हार गई। वही था मैच का टर्निंग पॉइंट। लेकिन असली शॉक इंडिया को लगा थर्ड T20 में। इंग्लैंड ने 200 का स्कोर खड़ा कर दिया। टारगेट बड़ा था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फैंस टीवी के सामने बैठे थे, इंडिया चेस कर लेगी। फिर शुरू हुआ नाइटमेयर, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, पावर प्ले में ही 5 विकेट हो गए। और देखते ही देखते स्कोर बोर्ड सिर्फ विकेट्स दिखा रहा था। कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। पूरी इंडियन टीम सिर्फ 76 रन्स पर ऑल आउट। रिजल्ट, इंग्लैंड जीती 125 रनों से। और ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये थी इंडिया की T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार। ऐसा कोलैप्स शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस बार भी वही ओपनिंग बैट्समैन जस्ट 6 मारने के लिए हर बॉल पे बैट घुमा रहे थे, जो कि बहुत ही इमेच्योर लगा। बॉलर्स यार वो भी मैच खेलने के लिए आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ हर बॉल पे 6 पढ़वाने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो सेंसिबल हमें भी खेलना पड़ेगा कि हर बॉल पे 6 नहीं मारा जा सकता। जब एक बॉल पे 6 लग गया है तो अगला बॉल थोड़ा तो सेंसिबल आके खेलो। ये पर्टिकुलरली अभिषेक शर्मा, मुझे पता है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन यार देख, 10 बॉलों में अगर तुम बैट घुमाओगे तो 1-2 छक्के तो कोई भी मार देगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ही जो है मैच्योरिटी दिखानी होगी अब आगे इंडिया को, अगले अपने 4th T20 और 5th T20 में अगर कम बैक करना है। बॉस में भी अगर मैं कहूँ वैभव सूर्यवंशी, ठीक है उनका पहला दूसरा मैच है तो उनको नहीं कहा जा सकता। वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर खरे उतरे हैं, जो कि वो 6 मारते हैं। हर दोनों पारी में उन्होंने 2 6 मारे, चाहे उन्होंने रन्स 14 और 13 रन्स ही बनाए हो, लेकिन 2 6 मारे हैं। और फील्डिंग भी अगर उनकी देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग है वैभव सूर्यवंशी की, एज़ कम्पेयर टू अभिषेक शर्मा। आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद अभिषेक शर्मा, बिकॉज जहाँ उनको यार तोप समझा जाता है उस हिसाब से वो मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं। फील्डिंग में भी उनकी जो कैच है, हालांकि पकड़ लिया उन्होंने थर्ड मैच में जो कैच, वो भी छूटते छूटते बचा है। तो फील्डिंग भी उनकी कुछ खास नहीं है और बैटिंग भी उनकी बहुत ही मैच्योरिटी है, जो कि उन्हें सुधारना पड़ेगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, वहीं मैं कहूँ तो उनके पहले और दूसरे मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्कोर हालांकि कम हुआ है बट उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, फील्डिंग भी अच्छी की है। अब सवाल ये है, गलती हुई कहाँ। सबसे पहले शॉट सिलेक्शन, हर बॉल बाउंड्री मारने की कोशिश। ये मैंने पहले ही बताया, सारे बैट्समैन जो अपने ओपनर हैं हर बॉल पे 6 मारना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, ये इंटरनेशनल मैचेस हैं। जो प्लेयर्स जो बॉलिंग डाल रहे हैं वो भी इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, उन्हें भी एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ हर बॉल पे 6 पड़वाने के लिए नहीं आते। गेम अवेयरनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो। दूसरा, प्रेशर। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने पेस और बाउंस से इंडियन बैटिंग को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया। देखिए इंडियन, मानो या ना मानो लेकिन इंडियन बैट्समैन को है आदत फ्लैट पिचेस पे खेलने की।
और आईपीएल मैं समझता हूँ बहुत ही बुरा असर जो है आईपीएल का पड़ा है इंडियन बैट्समैन पे, बिकॉज उन्हें लगता है कि आईपीएल में ये छोटे बाउंड्रीज और फ्लैट पिचेस में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो बहुत ही मतलब बड़े किस्म के बैट्समैन हैं, बट इंटरनेशनल लेवल अलग होता है, तो वहाँ पे थोड़े बड़े बाउंड्रीज होते हैं और बाउंसी पिचेस होती है, तो इस हिसाब से उन्हें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और तीसरा कॉन्फिडेंस, एक विकेट गिरते ही पूरी बैटिंग लाइनअप पैनिक मोड में चली जाती है। ये तो हम मतलब लगा लो ये हम 90s से देखते हुए आ रहे हैं। इंडिया मतलब बीच में जब रोको की जोड़ी थी तभी हमें थोड़ा सा संतुलन दिखा कि इंडियन टीम में बैटिंग लाइनअप पे कि वो अंडर प्रेशर नहीं आते अंडर रोहित्स कैप्टनसी एंड विराट कोहलीज डोमिनेशन। बट अदरवाइज फ्रॉम 90s ऑनवर्ड्स आई मीन अगर हम रोको का जो एरा है वो हटा दे तो इंडियन बैटिंग हैज़ ऑलवेज बीन डिसअपॉइंटिंग एंड ऑलवेज बीन इन पैनिक मोड वंस दे लूज अर्ली विकेट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी पैनिक की सबसे बड़ी सज़ा मिलती है। अब बात करते हैं बॉस बेबी की, वैभव सूर्यवंशी की। टैलेंट 100%, पोटेंशियल अनलिमिटेड, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जाता। प्रेशर, कंडीशन, गेम अवेयरनेस, ये सब सीखने में टाइम लगता है। पता है कि उनका फर्स्ट सेकंड मैच था, तो उन्होंने जो अब उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि भाई एक्सप्लोड करना, सो उन्होंने किया। आते ही जो 6 मारे जोफ्रा आर्चर पे, टोंग पे, सो उन्होंने जो जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो किया। लेकिन अब जो है कोच को थोड़ा बहुत अलग ही मतलब अप्रोच के साथ अपने बैट्समैन को स्पेशली बॉस बेबी को भेजना पड़ेगा। हमें पता है कि इंटेंट ऑब्वियसली अटैकिंग मोड ही रहेगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ पे अगर अभिषेक शर्मा की विकेट चले जाती है तब थोड़ा सा पावर प्ले में मतलब हमें 60-70 रन चाहिए, ये होना चाहिए प्रायोरिटी, या विकेट बचाना चाहिए ये होना चाहिए प्रायोरिटी। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में हमें एक तालमेल की ज़रूरत है। अगर आपने देखा होगा इंग्लैंड की एक विकेट गिरी पावर प्ले में, लेकिन उन्होंने क्या किया, रन रेट थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि एंड में जाके वो एक्सप्लोड कर सकते हैं अगर विकेट्स हाथ में रहे। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही विकेट्स गिरा दें तो एंड में कोई बचेगा ही नहीं, सिर्फ टेल एंड बचेगा, बॉलिंग लाइनअप बचेगी और वो एक्सप्लोड नहीं कर पाएंगे, तो स्कोर बोर्ड को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि बॉस बेबी की नहीं, वो यार 15 साल का लड़का है, वो अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। और फील्डिंग में उसने जो मैच्योरिटी दिखाई है ना, बड़े बड़े जो शिवम दुबे इतना जो फील्डिंग में जो मतलब एकदम ही फंबल कर रहे हैं, शुभम दुबे हो गया, प्रिंस यादव हो गया चौका छोड़ा, और अपने अभिषेक शर्मा, सो उन सब से तो बहुत ज़्यादा समझदार और कैचिंग में भी बहुत एक्सपर्ट है अपने जो बॉस बेबी है। बस बैटिंग भी अपने हिसाब से वो ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन कोच को थोड़ा उन्हें समझाना पड़ेगा कि अगर दूसरी तरफ विकेट चली जाती है तो थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा, तो प्रायोरिटीज़ शिफ्ट करनी पड़ेगी। आई नो T20 है, बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन उनकी एबिलिटी सबको पता है, अगर वो टिक गए तो ज़बरदस्त स्कोर वो कर सकते हैं। तो बस ये है कि विकेट थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा, ये कोच गौतम गंभीर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए ये 1-2 फेलियर से किसी प्लेयर को जज करना भी गलत होगा, लेकिन हाँ इस सीरीज़ ने उन्हें रियलिटी चेक ज़रूर दे दिया है कि ये IPL नहीं है, ये T20 इंटरनेशनल T20 मैच है। सो उनके जो IPL टीममेट थे जोफ्रा आर्चर, वो अब अगेंस्ट में है। सो अब नेक्स्ट मैच में ऑब्वियसली वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आई होप। अब सीरीज़ इंडिया के हाथ से लगभग निकल चुकी है। सीरीज़ तो वो जीत नहीं सकते, बस सीरीज़ को अब ड्रॉ कर सकते हैं। पहला मैच में रेन हो गया, दूसरा इंग्लैंड जीत गई, तीसरे में ह्यूमिलेशन था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या टीम इंडिया कमबैक करेगी या इंग्लैंड इस सीरीज़ को एक हिस्टोरिक डोमिनेशन में बदल देगी? कमेंट सेक्शन में बताओ इस डिफीट का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, बैटिंग, टीम सेलेक्शन, या इंग्लैंड सिंपली बहुत ज़्यादा बेटर थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्रिकेट ब्रेकडाउन में। थैंक यू, बाय बाय।